विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट कैसे बनाएं। उद्देश्य: ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना, वर्टिकल पोजीशन के सिंगल वी बट जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना, टैक वेल्ड करना, SMAW द्वारा वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट को वेल्ड करना, डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्राइबर, ब्रिक पंच, बॉल पीन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उसकी सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैंप। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट बनाने की प्री वेल्डिंग तैयारियां। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। तो 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट्स काटें, 150 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर चौड़ी। किनारों को 30 से 35 डिग्री पर बेवल करें। कटिंग और फिलिंग या ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स पहनें। भरत करके या घिस कर पूरी लंबाई में 1.5 मिलीमीटर रूट फेस तैयार करें। ध्यान रखें कि किनारों पर कोई बर ना हो और वो चिकने हों। बेवल किए हुए किनारों को 2.5 मिलीमीटर रूट गैप पर पैरेलल रखें। यूनिफॉर्म और पैरेलल रूट गैप बनाए रखें। दोनों किनारों को सही जगह बिठाकर टैक वेल्ड करें। प्लेटों के बीच रूट वाली तरफ का कोण 177 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक रन के लिए इलेक्ट्रोड तैयार रखें। रूट रन के लिए 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 110 एम्पियर करंट का उपयोग करें और सेकेंड और थर्ड रन के लिए 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पियर करंट। हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियां देख ली हैं। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती है। प्लेटों को वर्टिकल पोजीशन में रखें। इलेक्ट्रोड को थोड़ा टेढ़ा करके 3.15 मिलीमीटर डाया इलेक्ट्रोड के साथ और 110 एम्पियर करंट का उपयोग करें। 110 एम्पियर वेल्डिंग करंट से रूट रन डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करते समय यूनिफॉर्म रूट पेनिट्रेशन बनाए रखें। आर्क लेंथ छोटी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूरे रूट रन में की होल हो। होल्डर में इलेक्ट्रोड 120 डिग्री पर होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड को वेल्ड लाइन से 80 डिग्री पर आसानी से पकड़ा जा सके। रूट पेनिट्रेशन 1.6 मिलीमीटर से गहरा नहीं होना चाहिए।
स्लैग हटाकर रूट रन को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से साफ करें। 4 मिलीमीटर डाया MS इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके रूट लेयर के ऊपर 160 एम्प्स वेल्डिंग करंट लगाकर दूसरा रन जमा करें और इलेक्ट्रोड को थोड़ा टेढ़ा रखें। स्लैग हटाएं और वेल्ड बीड को अच्छी तरह साफ करें। तीसरा रन जमा करें। 4 मिलीमीटर डाया MS इलेक्ट्रोड और 160 एम्प्स वेल्डिंग करंट इस्तेमाल करके नियमित रूप से वेल्ड के टो पर रुक कर आर्क लेंथ छोटी होनी चाहिए ताकि वेल्ड मेटल की सैगिंग को रोका जा सके। स्लैग हटाकर वेल्ड बीड को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से साफ करें। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में सिंगल V बट जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। हमेशा सुरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करें। अनइवन रिपल्स, ब्लो होल्स, craters, spatters, recap। इस विषय में आपने सीखा कि प्लेट्स को वर्टिकल पोजीशन में सिंगल V बट जॉइंट में टैक वेल्ड और सेट कैसे करें, रूट रन जमा करें और रूट पेनिट्रेशन करें, बिना किसी वेल्डिंग और डिफेक्ट के इलेक्ट्रोड के वीविंग मूवमेंट के साथ सेकंड और थर्ड रन जमा करें।